जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले, तब काल जटायु को लेने आया। और जैसे ही काल आया, गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कहा, सावधान ए काल, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधी प्रभु श्रीराम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, प्रतीक्षा कर रही खड़ी होकर, और मौत तब तक खड़ी रही जब तक जटायु ने प्राण नहीं त्यागे। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मृत्यु का इंतजार करते रहे। उनकी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं, प्रभु श्रीराम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। कितनी भिन्नता है दोनों की इच्छा मृत्यु में। अंत समय में जटायु को प्रभु श्रीराम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान श्रीराम की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं, और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, पर विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को डांट देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। फिर भी भीष्म पितामह सिर झुकाए ही बैठे रहे, नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम ये निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी उन्हें बाणों की शैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो उन्हें मरते समय भगवान श्रीराम की गोद की शैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है, उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला।